तमाम देखने वाले सामीन को मोहम्मद शहजाद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन ग्रामी, बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपके लिए दैरल शर्तुल गाज़ी ड्रामा सीरियल में से वो मनाज़िर लेकर हाजिर हुए हैं कि जब अर्तुगरुल पर इंतहाई जुल्म और तशद्दुद किया गया। वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। वीडियो को आगाज करने से कम हस्ब रिवायत तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। नंबर 4। दोस्तों, सीज़न 4 में जब सादुद्दीन कोपिक सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देकर मरवा देता है और आखिर उसके महल पर कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से सुल्तान अलाउद्दीन का बेटा गियासुद्दीन और उसकी वालदा महापरी खातून ताजरों का बेस बदल कर अर्तुगरुल के यहाँ जाते हैं और दूसरी तरफ सादुद्दीन कोपिक अपने फौजी पड़ाव में ठहरा हुआ होता है। और जब उसे गियासुद्दीन और उसकी वालदा महापरी खातून के बारे में पता चलता है कि वो महल से भाग कर काई कबीले चले गए हैं, तो वो गुस्से में पागल होता है और काई पर हमला करके गियासुद्दीन को लाने के लिए कहता है। उसके सिपाही काई कबीले में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं और गियासुद्दीन तक खेमे में भी आ जाते हैं, लेकिन आर्तुग भी वहाँ मौजूद होते हैं जो उनसे निपटने की कोशिश करते हैं। और इतने में बमसी अपनी तलवारें लहराते हुए सादुद्दीन कोपिक के चेलों की धज्जियां बखेर कर रख देता है और आखिर खेमे में आकर गियासुद्दीन को भी बचा लेता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने भाई सुंगर तीकन तुर्गुत और हशमुद्दीन के साथ मिलकर, जो कि जहरी तौर पर उस गद्दार मकार सादुद्दीन कोपिक के साथ होता है, उस गद्दार को मारने का मंसूबा बनाते हैं। क्योंकि हशमुद्दीन जहरी तौर पर सादुद्दीन कोपिक के साथ होता है, इसीलिए वो अर्तुगरुल, सुंगर तीकन और तुर्गुत को उनके पड़ाव में उन्हीं के लिबास में ले जाता है। दूसरी तरफ गुनाल्ब जो होता है वो सादुद्दीन कोपिक के खेमे में अर्तुगरुल से पहले चला जाता है और सादुद्दीन को अर्तुगरुल के बारे में बता देता है। और सादुद्दीन कोपिक अर्तुगरुल को अपनी जाल में फंसाने के लिए एक चाल चलता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने भाई सुंगर तीकन और तुर्गुत को कहता है कि बतौर एक एलची मुझे उसके खेमे में अकेले ही जाना होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम कार्रवाई करना। और इस तरह अर्तुगरुल सादुद्दीन कोपिक के खेमे की तरफ जाता है और अर्तुगरुल से सादुद्दीन के सिपाही तलवारें ले लेते हैं। और अर्तुगरुल जैसे खेमे में दाखिल होता है तो सादुद्दीन कोपिक की जगह गुनाल्ब मौजूद होता है, जो सादुद्दीन कोपिक को अपना सरदार आला मानते हुए अर्तुगरुल पर हमला कर देता है और अर्तुगरुल को जरा भी लग जाती है। दूसरी तरफ सादुद्दीन कोपिक खेमे से बाहर खड़े होकर आवाज लगा रहा होता है कि अर्तुगरुल हथियार डाल दो और मेरे इंसाफ के रहमो करम में पनाह ले लो। दूसरी तरफ गुनाल्ब भी यही कह रहा होता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, खुद को हवाले कर दें। ये इख्तिताम है। तुर्गुत अर्तुगरुल को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि सुंगर तीकन तुर्गुत को रोक लेता है और कहता है कि अर्तुगरुल उनकी जाल में फंस गया है और हम ही उसको बचा सकते हैं, और अगर हम ही उनके सामने चले गए तो हम भी फंस जाएंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गुनाल्ब को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अर्तुगरुल पर वार कर देता है। लेकिन अर्तुगरुल उसकी तलवार को उसी की गर्दन पर रख लेता है और कहता है कि सादुद्दीन कोपिक, जिसे तुम अपना अब्बू समझते हो, उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। देखते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करता है। अर्तुगरुल गुनाल्ब को यरगमाल बनाकर उसको खेमे से बाहर ले आता है, लेकिन सादुद्दीन कोपिक कहता है कि अर्तुगरुल, तुम क्या समझते हो कि गुनाल्ब को यरगमाल बनाकर खुद को बचा लोगे? मैं रियासत के लिए अपने इस बेटे की कुर्बानी भी दे दूंगा। और कहता है कि हथियार डाल दो या फिर गुनाल्ब के साथ ही मर जाओ। ये सुनते ही गुनाल्ब का दिमाग ठिकाने आ जाता है और अर्तुगरुल गुनाल्ब को छोड़ देता है और अपने आप को हवाले कर देता है। कोपिक अपने सिपाहियों को कहता है कि अर्तुगरुल को मेरे खेमे में ले आओ, और वो अर्तुगरुल को खेमे में ले जाते हैं। और सादुद्दीन कोपिक अर्तुगरुल से पूछता है कि तुम्हें हमारे फौजी पड़ाव में किसने दाखिल होने में मदद की? जब उसकी हर कोशिश बेसूद जाती है तो ये गरम तीक से अर्तुगरुल को काफी अजियत देता है और काफी तशद्दुद करता है। और काफी जुल्म के बाद सादुद्दीन कोपिक अर्तुगरुल को सजाए मौत के लिए खेमे के सामने लेकर जाने के लिए अपने सिपाहियों को कहता है। सिपाही अर्तुगरुल को बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत, सुंगर तीकन और अर्तुगरुल के हमराई अर्तुगरुल को बचाने का मंसूबा बना रहे होते हैं कि जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सादुद्दीन कोपिक अर्तुगरुल को सजाए मौत देने वाला है, तो वो कोपिक के खेमे को दोनों अतराफ से घेर लेते हैं। और सादुद्दीन कोपिक जैसे ही अपनी तलवार लेकर खेमे से बाहर निकलता है तो सुंगर तीकन और तुर्गुत सादुद्दीन कोपिक को यरगमाल बना लेते हैं और उसे अर्तुगरुल को रिहा करने के लिए कहते हैं। कोपिक गुनाल्ब को कहता है, जैसे ये कहते हैं वैसा करो, नहीं तो तुर्गुत मेरी जान ले लेगा। और इस तरह ये तीनों बहादुर इस गद्दार मकार सादुद्दीन कोपिक के चुंगल से निकल आते हैं। नंबर 3। नाजरीन, सीजन 3 में जब तुर्गुत पर उराल हमला करवाता है और उनकी तमाम कलीनें जला देता है, तो तुर्गुत शदीद जख्मी होता है कि सिलेबी सेमोन की बहन मारिया वहां से गुजर रही होती है और वो तुर्गुत को अपने साथ हानली बाजार ले जाती है
और वहाँ पर उनका इलाज किया जाता है, जिसके बाद स्लेबी सिमोन और उसकी बहन मारिया तुर्गुत को अपने साथ काम पर रखने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल तुर्गुत को स्लेबी सिमोन के साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है ताकि वो उनकी घिनौनी हरकतों से अर्तुगरुल को आगाह कर सके। तुर्गुत ऐसा ही करता है और वो हानी बाजार के सरदार सिमोन को यकीन दिलाता है कि वो उन्हीं का साथी है। लेकिन आखिर सिमोन और उसकी बहन मारिया को पता चलता है कि तुर्गुत अर्तुगरुल के लिए काम कर रहा है, तो वो अर्तुगरुल को मारने के लिए एक चाल चलते हैं और वो एक पूरे खत को जहर लगाकर तुर्गुत के सामने उस खत को अपने एक साथी के हाथ में थमा देते हैं। सिमोन को पूरा यकीन होता है कि तुर्गुत जासूसी के लिए ये खत रास्ते में ही पकड़ लेगा। तुर्गुत उनकी इस घिनौनी हरकत से नावाकिफ होता है कि पूरे खत पर जहर लगा हुआ है और तुर्गुत उस सिपाही का पीछा करता है और उससे वो खत छीन लेता है और वो खत अर्तुगरुल को देकर वापस हानी बाजार आ जाता है। अर्तुगरुल जैसे ही वो खत खोलकर पढ़ना शुरू करता है तो खत पर लगी जहर अर्तुगरुल की आंखों पर असर करना शुरू कर देता है। ये जहर इस कदर जानलेवा होता है कि अर्तुगरुल की आंखों से खून बहना शुरू हो जाता है और ये काफी हद तक तकलीफदेह मरहला होता है। लेकिन आखिर अर्तुगरुल इस शदीद तकलीफ से गुजर जाता है और आर्तुक बे अर्तुगरुल का इलाज करके उनको बचा लेता है। नंबर 2, दोस्तों सीजन 2 में आपने देखा होगा कि मंगोलों की एक खूनखार फौज नमूदार होती है जिसका कमांडर नुयान होता है। अर्तुगरुल जब हलीमा सुल्तान के साथ अपने पड़ाव से बाहर जाता है, यूं ही ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो नुयान के सिपाही अर्तुगरुल पर हमला कर देते हैं। अर्तुगरुल मंगोलों की कसीर तादाद के साथ अकेले बहादुरी और जोशीले अंदाज में तलवारबाजी के साथ लड़ता है और उनके काफी सारे सिपाहियों को मौत की घाट उतार देता है। और फिर तुंगुत और उसके काफी सारे सिपाही नेज़ों के साथ अर्तुगरुल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यूं तुंगुत अर्तुगरुल को अपनी गिरफ्त में लेकर नुयान की तरफ जाने लगता है तो एक वजनी लकड़ी अर्तुगरुल के कंधों पर बांध देता है और ये पूरे रास्ते में अर्तुगरुल को काफी अजियत देते हुए नुयान तक ले जाता है। नुयान अर्तुगरुल को उक्ताई खान की बैयत करके और उसके मतहत रहकर काम करने के लिए कहता है, लेकिन अर्तुगरुल उसकी बातें नहीं मानता और इसके बाद नुयान अपनी जालमाना कुव्वत दिखाना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो ये अपने एक ताकतवर सिपाही से अर्तुगरुल का मुकाबला करवाता है, लेकिन उसका सिपाही अर्तुगरुल के सामने नहीं टिक पाता तो नुयान का खास सिपाही तुंगुत अर्तुगरुल पर पीछे से वार करके उसके बाद अर्तुगरुल को बांध देते हैं। इसके बाद नुयान बार बार अर्तुगरुल को धमकाता है और अपने साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन अर्तुगरुल अपने ईमान पर कायम रहता है। फिर नुयान अर्तुगरुल पर जुल्म के पहाड़ गिरा देता है और उसे शदीद अजियत देते हुए अर्तुगरुल के हाथ में बेदर्दी से कील ठोक देता है। ये जुल्म और तशद्दुद की इंतहा होती है, लेकिन ये मर्द मुजाहिद हिम्मत नहीं हारता और अपने ईमान पर कायम रहते हुए जालिम नुयान की हर तरह की अजियत को सहते हुए आखिर उसके चुंगल से निकलने में कामयाब हो जाता है। नंबर 1, दोस्तों सीजन 1 में जब अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ हलब के अमीर अल अजीज और शहाबुद्दीन के पास जमीन के मुतालबे के लिए जाता है, अर्तुगरुल अपनी जहानत और बहादुरी से शहाबुद्दीन को कायल कर लेता है। लेकिन उसके बाद उनमें मौजूद स्लेबी तंजीम का रुकन नासिर टाइटस के साथ मिलकर अर्तुगरुल के कमरे में बेहोशी वाला धुआं फैलाकर उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इब्नुल अरबी की दुआओं से अर्तुगरुल की आंख खुल जाती है और यूं उनकी ये चाल नाकाम हो जाती है। तो इसके बाद स्लेबियों की जासूस इफ्तालिया अपनी चालाकी और मकारी से हलब के अमीर अल अजीज को शहाबुद्दीन के खिलाफ भड़काती है और नासिर के हाथों मारे जाने वाले सिपाहियों के इल्जाम भी शहाबुद्दीन पर लगाया जाता है और इफ्तालिया नासिर के साथ मिलकर शहाबुद्दीन के खिलाफ झूठी गवाही देती है। तो तब हलब का अमीर अल अजीज शहाबुद्दीन को सजाए मौत का हुक्म सुना देता है और आखिर जैसे ये शहाबुद्दीन का सर कलम करने लगते हैं तो अर्तुगरुल अपने चंद सिपाहियों के साथ नमूदार होता है और उनके सिपाहियों को जेर कर देते हैं और यूं शहाबुद्दीन की जान बचा लेते हैं और उसे अपनी एक मखसूस जगह पर ले जाते हैं और शहाबुद्दीन की बेगुनाही साबित करने के लिए इफ्तालिया को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए एक मंसूबा बनाते हैं कि अर्तुगरुल अपनी जान को खतरे में डालकर महल में दाखिल होगा। तो नासिर के तमाम सिपाही अर्तुगरुल को पकड़ने में मसरूफ होंगे तो तब अर्तुगरुल के साथ ही इफ्तालिया को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और ऐसा ही होता है। अर्तुगरुल अपने आप को नासिर के हवाले कर देता है और दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही इफ्तालिया को अपनी गिरफ्त में लेने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद नासिर अर्तुगरुल को अजियत देना शुरू कर देता है। अर्तुगरुल को मुसलसल पानी में गोते देकर शहाबुद्दीन के बारे में पूछने की हर तरह की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई भी अजियत अर्तुगरुल का मुंह ना खुलवा सकी और आखिर शहाबुद्दीन के सिपाही और अल अजीज की बहन लैला की मदद से अर्तुगरुल उनके चुंगल से बाज निकलता है।
दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के वो लम्हात जब अर्तुगरुल गाजी पर इंतहाई जुल्म और तशद्दुद किया गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पुरअसरार रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।